नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूं। ये सच्ची घटना बिहार की है। दरअसल इस सच्ची घटना का जिक्र करूं उससे पहले आप लोगों को एक जरूरी बात बता रही थी कि आजकल के दौर में लोग प्रेम और हवस इन दोनों में अंतर ही नहीं समझ पाते हैं, और इसी के चक्कर में जिसका अंजाम होता है बड़ा ही बुरा होता है। शायद ये बात किसी व्यक्ति ऐसा कोई होगा जिसको ये बात नहीं पता होगी। आज इसी की कहानी है। आप इस कहानी को अंत तक और ध्यान से जरूर सुनिएगा। बेहद चौंकाने वाली कहानी है। दरअसल ये सच्ची घटना है, इसका खुलासा यानी कि आज है 18 तारीख, और मैं ये कहानी आप लोगों को 17 तारीख के डेट में सुना रहा हूँ। आप 18 तारीख को सुनेंगे। और ये जो सच्ची घटना है वो 16 तारीख को पुलिस ने इसका बकायदा पूरा खुलासा कर दिया है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आपने पूरी कहानी नहीं सुनाई, आप जो कहानी की डेट नहीं बताते, तो मैंने इसलिए पूरा बता दिया आपको कि ये कहानी 16 मार्च 2024 को पुलिस ने इसका पूरा खुलासा किया है। इस वजह से मैं आप लोगों तक इस कहानी का जिक्र कर रहा हूँ। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है बिहार के पूर्णिया से। पूर्णिया में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम प्रीतम होता है। प्रीतम और जो उनकी पत्नी है जिनका नाम अनीता है। एक दिन अचानक से जो प्रीतम है उनके घर ही में उनका मर्डर हो जाता है, और इस चीज को जो नौकरानी होती है वो देखती है कि उनका जो मालिक है वो फर्श पे अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है, खून पूरा फर्श पे बह रहा है। अब जैसे ही नौकरानी इस चीज को देखती है तो वो डर सी जाती है और चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उस घर में और भी नौकर थे जो बाहर काम कर रहे थे, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था, यानी कि लगभग 6 बजे का वक्त था। तो 6 बजे जो और सदस्य थे वो घर के सभी सोए हुए थे, लेकिन जो नौकरानी होती है, जो काम करना होता है, वो अपने मौके टाइम पे एकदम पहुंचती है। और जो और भी माली वगैरह थे वो सब वही अपने अपने जो बाहर उनको कमरा दिया गया था उसी कमरे में सो रहे थे। अब उस महिला की चीखने की चिल्लाने की जब आवाज वो सभी लोग सुनते हैं तो सभी लोग दौड़ते भागते घर के पास आते हैं, और इतने में जो रोड पे लोग टहल रहे थे वो भी आवाज सुनते हैं, तो वो भी अंदर आते हैं और देखते हैं कि आखिर ये क्या हो गया। दरअसल जो अमित है, ऐसा लग रहा था कि किसी ने बहुत ही भारी वस्तु से उसके सिर पर बहुत जोर से मारा है, और उसका जो सिर था वो फट चुका था, और उसके बदन पे भी और भी जगह जख्म के निशान मिल रहे थे। और सभी लोग पर हैरान थे, परेशान थे कि आखिर इतने सरल व्यक्ति को कौन मार सकता है, आखिर वजह क्या रही होगी। इसका ना किसी से झगड़ा है, ना किसी से लफड़ा कोई है, लेकिन आखिर वजह क्या रही होगी। फिर एक जो पड़ोस का ही व्यक्ति होता है वो नजदीकी पुलिस थाने में फोन करता है, और वहां से फिर पुलिस आती है और सबसे पूछताछ होती है। पहले तो बॉडी को कब्जे में लिया जाता है, लेकिन जो पुलिस का पहला सवाल होता है कि आखिर जो इनकी पत्नी है अनीता वो कहाँ है, क्योंकि सभी लोगों का जो ध्यान था वो बस जो प्रीतम है प्रीतम पे था। अब उनकी पत्नी को खोजा जाने लगा, तो जो पत्नी थी वो बेडरूम में पड़ी हुई थी, और वो भी बेडरूम में जो नीचे जो फर्श था उसी फर्श पे पड़ी हुई थी, और बिल्कुल अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो भी बेहोश हो गई है। लेकिन जब पुलिस उसको हिलाती है, डुलाती है, फिर पानी के छींटे मारती है, तो जो औरत है वो उठ जाती है। उठने के बाद फिर वो कहती है कि प्रीतम कहाँ है, प्रीतम कहाँ है। अब जैसे ही पुलिस ये सुनती है तो फिर पुलिस, ऐसा लगता है कि इस महिला को कुछ ना कुछ जरूर पता है। फिर वो ऐसा लग रहा है कि ये सदमे में है, और फिर पुलिस उससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, बात क्या है पूरी, ये बताओ। तो जो महिला होती है वो कहती है कि अचानक कुछ लोग घर में रात में घुसे थे, और घुस करके प्रीतम को खींचते हुए बाहर ले गए। जब मैंने विरोध किया तो मुझे कई बार मुझे मारा, और फिर पता नहीं मुझे ऐसा क्या इंजेक्शन लगाया जिस वजह से मैं बेहोश हो गई। मुझे अभी होश आ रहा है कि अब मेरा, सबसे पहले आप ये बताइए कि मेरे पति कहाँ है, प्रीतम कहाँ है। अब जैसे ही पुलिस ये सुनती है, उनको लगता है कि ये महिला लग रहा है कि अपने पति के प्रेम में पागल हो चुकी है, और उनको बस खोज खोज रही है। फिर पुलिस ने उस प्रीतम को दिखाया, कहा किसी ने हत्या कर दी है। अब पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लिया और लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और पोस्टमार्टम जब होता है तो फिर उसमें बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो बाद में आती है, लेकिन पहले जो पुलिस है इधर पूछताछ करती है, और फिर जो प्रीतम की जो पत्नी होती है जिनका नाम अनीता होता है, अनीता से जब पूछताछ करती है तो फिर कहती है कि इतना बड़ा आपका घर है, और इस घर में क्या किसी ने सीसीटीवी कैमरा नहीं लगवाया। तो जो अनीता होती है वो कहती है इस घर में तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, लेकिन सीसीटीवी कैमरा का कोई ऐसा काम नहीं लगा, तो फिर हमने निकलवा दिया उसका।
अब पुलिस बड़ा ही सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि घर में कैमरा लगाया गया, उसके बाद फिर कैमरे को निकाल दिया गया, आखिर वजह क्या रही होगी। इस पर जो एसएचओ होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा शक होता है, संदेह होता है। फिर मामला अभी गर्म होता है। अब इस वजह से वो कहते हैं कि ठीक है, मुझे अलग अलग लोगों से पूछताछ करनी है। इस पर जो पहले तो अनीता से पूछताछ की जाती है कि आप बताइए कि आपको किसी पे शक है, किसी से इनका झगड़ा फसाद हुआ था। इस पर जो अनीता होती है वो कहती है कि नहीं, ऐसा तो इनका कोई व्यवहार ही नहीं था, ये बेहद अच्छे इंसान थे। अब पुलिस ने फिर सोचा कि अब क्या किया जा सकता है, तो फिर पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकती थी। तो फिर उसने जो घर की जो मेड थी, जो सबसे पहले उसने देखा था, फिर पुलिस उसको थाने में ले जाती है। थाने ले जा करके उससे पूछताछ करती है और पूछताछ करने के दौरान वो जो मेड होती है बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा करती है। वो कहती है कि आखिर ऐसा वजह क्या रही होगी जिस वजह से इनके मालिक की हत्या कर दी गई। अब जैसे ही पुलिस ये सुनती है कि आखिर जो ये मेड है कुछ बताना चाहती है लेकिन ये बता नहीं रही है, तो फिर पुलिस कहती है कि तुम परेशान मत हो, हिचकिचाओ मत, जो भी बातें हैं तुम क्लियर कट बताओ, आखिर बात क्या है। इस पर जो मेड होती है वो सारी बातें क्लियर बताती है। कहती है साहब देखिए, मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए वरना मैं फंस जाऊंगी। मुझे कहना नहीं चाहिए, जो हमारे साहब है प्रीतम वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि ये जो है हत्या का मामला तो है ही, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मालकिन का हाथ है। अब जैसे ही पुलिस ये सुनती है कि मालकिन का हाथ है, फिर पुलिस को ये भी अंदेशा होने लगा कि आखिर पत्नी जो थी इतने सॉफ्ट तरीके से सारी बातें कह रही थी कि आखिर वजह क्या रही होगी कि ये कह रही है कि इसके पति का हाथ है, पत्नी का हाथ है, माफी चाहते हैं। तो फिर इधर जो लड़की मेड है, मेड परेशान थी कि आखिर कहीं उसका नाम खुल गया तो जो उसकी मालकिन है उसको काम से निकाल देगी। लेकिन वो बड़ा ही हिम्मती टाइप की औरत थी। वो कहती है कि चाहे जो भी हो जाएगा मैं देख लूंगी, लेकिन साहब आप मालकिन को मत छोड़िएगा। अब जैसे ही पुलिस इतना कॉन्फिडेंस के साथ उस औरत को बोलते हुए सुनती है, तो फिर वो तब तक वो सोचती है कि आखिर अनीता को पहले उठाया जाए। इससे पहले जो प्रीतम होता है उसका मामा आता है, यानी कि जिनका नाम सच्चिदानंद होता है। और जो सच्चिदानंद जी होते हैं, फिर जो उन्होंने एक कहानी बताई और जिसको सुनने के बाद पुलिस भी शंके में आ जाती है, सदमे में आ जाती है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। जब इस चीज का खुलासा होता है तो वाकई सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है साल 2018 से। दरअसल जो प्रीतम है, प्रीतम ने बेहद अच्छे तरीके की पढ़ाई की थी, यानी कि उसने बीटेक किया था, एमटेक किया था। उसके बाद उसने अलग अलग जो सर्विसेज है, जैसे सिविल सर्विसेज है, उसमें एग्जाम दिया था और इसी के थ्रू उसने फिर एक ईएस का एग्जाम दिया था और उसने ईएस का एग्जाम क्लियर कर लिया। और फिर उसकी जो पहली पोस्टिंग होती है वो उत्तर प्रदेश में होती है, कोल इंडिया कंपनी में, और ये सब बतौर सरकारी इंजीनियर के पोस्ट पे ये तैनात होता है। अब इधर जो प्रीतम है, इसका जो जीवन था वैवाहिक जीवन भी था और इसकी एक छोटी सी बच्ची भी थी। अब इधर वो अपनी पत्नी को यानी अनीता को लेकर के वो अपने सरकारी आवास पे आ जाता है और फिर यहीं पर रहने लगता है। अब वो दिन में अपनी ड्यूटी किया करता था, पत्नी घर पे रहा करती थी। सब कुछ इनका बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था। लगभग शादी के कई साल गुजर गए थे और प्रीतम जो था वो अपनी ड्यूटी में करने में एकदम मस्त रहता था। सब कुछ उनके जीवन में ऐसा लग रहा था कि मानो खुशियों की लहर दौड़ गई है। अब इधर जो लड़की थी यानी कि जो अनीता थी, अब जैसे ही प्रीतम कंपनी चला जाता है यानी ड्यूटी करने चला जाता है, तो उसकी सरकारी नौकरी थी, तो जाहिर सी बात है कि 10 से 5 की जो ड्यूटी है वो तो पूरी करनी है। इसके बीच में अगर वो आना चाहे तो आ भी सकता है, लेकिन अगर नहीं आना चाहे तो नहीं भी आ सकता है। दरअसल जो प्रीतम जब चला जाता तो ये अलग अलग ऐप इंस्टॉल की थी और उस पे अपने जो मनोरंजन की चीजें वो देखा करती थी, जैसे इंस्टाग्राम पे देखा करती थी, व्हाट्सएप पे देखा करती थी। ऐसे ही उसने टिंडर भी ऐप डाउनलोड कर लिया और ऐसे कर करके इसका जो पूरा दिनचर्या थी वो ऐप पे ही गुजरती थी, क्योंकि उसको कोई काम तो करना नहीं था, बस खाना बनाना था। बाकी सफाई के लिए मेड रखी हुई थी और भी अलग अलग चीजें रखी गई थी। सभी जगह नौकर चाकर भी थे। अब इसको कुछ करना नहीं था, लेकिन इसकी सबसे एक अच्छी आदत ये थी कि इसको खाना दूसरे का बनाना पसंद नहीं आता था। अब ऐसे ही जो जो अलग अलग ऐप इंस्टॉल की थी, उसी पे इंस्टाग्राम पे एक शख्स से मुलाकात होती है। जो शख्स होता है जिसका नाम प्रदीप होता है। प्रदीप से जब इसकी मुलाकात होती है तो प्रदीप से बातें करते वक्त इसको ये बड़ा ही पसंद आता है और फिर ये बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि जो प्रीतम होता है वो तो उसको वक्त दिया नहीं करता था, यानी कि फोन पे बात किया नहीं करता था, लेकिन
जो इधर प्रदीप है वो भी पूरे दिन खाली रहता था और ये अनीता पूरे दिन खाली रहती थी, तो दोनों की बातचीत हुआ करती थी। अब इधर जो अनीता है, अब धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार पनपने लगा और फिर प्यार परवान चढ़ने लगा। इधर जो प्रदीप है वो अनीता के घर पे अब आने लगा। दरअसल अनीता बुलाने लगी, प्रदीप आने लगा और इन दोनों के बीच में फिर जो संबंध बनने का जो सिलसिला है वो अब शुरू होता है। अब ऐसे ही जो सिलसिला है वो बढ़ता जाता है, कुछ वक्त गुजरता है, यानी कि लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है और फिर इधर धीरे धीरे जो प्रीतम होता है इसका उस सोसाइटी में आस पड़ोस के लोगों से धीरे धीरे घुलना मिलना जब होता है, तो फिर सभी लोग इस बात को बोलने में बड़ा डरते थे कि अगर उसको प्रीतम को बताया जाएगा तो शायद उसको बुरा लगेगा, हो सकता है कोई इसका रिलेटिव हो जो प्रतिदिन यहाँ पर आता रहता है। लेकिन एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति ने एक बड़ा ही खुलासा किया। उसने प्रीतम को बड़े हिम्मत से कह दिया कि भाई प्रीतम, आप तो ड्यूटी चले जाते हो, लेकिन आप जैसे ही जाते हो 11 बजे के टाइम, वैसे ही आपके घर में लगभग 12 साढ़े 12 बजे के करीब एक व्यक्ति आता है जो प्रतिदिन देख रहा हूँ आ रहा है। आखिर वो कौन है? और शायद वो हो सकता है कि आपका रिश्तेदार है। अगर आपका रिश्तेदार नहीं है तो आखिर वो है कौन जो प्रतिदिन आपके घर में आया करता है? अब जैसे ही प्रीतम ने ये बात सुनी कि मेरे जाने के बाद कोई एक व्यक्ति आता है, तो फिर वो बड़ा ही आश्चर्य पड़ जाता है कि आखिर ये कैसे? या फिर वो बातचीत अब सोचता है कि अपनी पत्नी से बात करे, लेकिन अब ये सोचता है, कहता है कि नहीं, इसको बताना बड़ा ही बुरा हो जाएगा, एक काम करते हैं मैं खुद निगरानी रखूंगा। अब जैसे वो ऑफिस से जाता है, लेकिन वो ऑफिस न जा करके रास्ते में रुक जाता है, लेकिन जैसे ही 12:30 से 1 बजे का समय होता है, तब तक अचानक से एक व्यक्ति बाइक पे सवार होकर के आता है और प्रीतम के घर पे जाकर के रुकता है। और उसके बाद वो सीधा डायरेक्ट घर में चला जाता है, जैसा कि प्रीतम जाया करता था। ऐसा लगता है कि वो उसी का घर है। डायरेक्ट दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अब कुछ समय इंतजार करता है प्रीतम, लगभग 20 से 25 मिनट का जब समय गुजर जाता है, तो जो प्रीतम है अपनी कार को घुमाता है और लेकर के अपने घर के पास आकर के खड़ी करता है कुछ दूरी पे, और फिर वहां से पैदल चल करके अपने घर में जाता है। दरवाजा अंदर से लॉक नहीं होता है। दरवाजा जब खोलता है तो फिर अंदर पूरा जो एरिया होता है, यानी कि जो आंगन होता है, वो खाली पड़ा हुआ था और वो सीधा अपने बेडरूम की तरफ जाता है जहां से कुछ आवाजें आ रही होती है। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि जो उसकी पत्नी है और जो एक शख्स है, तो अब वो दोनों थे जो दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं, यानी कि पूरी नग्न अवस्था में होते हैं और इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन रहे होते हैं। अब जैसे ही प्रीतम इस चीज को देखता है, वो एकदम गुस्से में लाल होता है और अपनी पत्नी को डांट लगाता है। और जैसे ही पत्नी देखती कि उसका जो पति है वो सामने खड़ा है, वो एकदम हक्की बक्की रह जाती है, परेशान हो जाती है कि आखिर वो अब क्या करे। अब इधर जैसे ही प्रीतम डांटता है, फटकारता है, तो जो व्यक्ति है वो फटाफट कपड़े पहनता है और फिर वो वहां से दफा हो जाता है। जो प्रीतम है अपनी पत्नी अनीता को बातचीत करता है, उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम ये जो कर रही हो बेहद गलत है। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो फिर आखिर तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? तुम जरा सोचो, आखिर जो तुम कर रही हो बेहद गलत है। अब इस चीज से प्रीतम बड़ा ही नाराज होता है। फिर उसने सोचा कि आखिर ऐसी जिंदगी का मतलब ही क्या जिसमें जो अपने परिवार को सुखी ना दे सके। आखिर वो करेगा भी क्या इस सुख का, अगर उसकी पत्नी दूसरे के साथ है और पूरे दिन ड्यूटी कर रहा है। अब इसीलिए उसने जो इंजीनियरिंग का जो जो पोस्टिंग होती है उसकी कोल इंडिया में, तो उसको उसमें से इस्तीफा देता है और फिर अपने अपने गांव आ जाता है, यानी कि बिहार के पूर्णिया में। और वहां पर आकर के उसने एक बिजनेस शुरू किया और उसने यहाँ पर आकर के पैसे तो उसने बहुत कमाए थे, पूरा आलीशान एक घर बनवाता है और उसमें अपने जो ऐशो आराम के लिए नौकर चाकर बहुत कुछ रखता है। और कुछ समय गुजरता है और फिर उधर जो अब इन दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो गया था। अब प्रदीप को जो था, अब वो से अनीता से नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि अब यूपी से वो बार बार बिहार जा नहीं सकता था। अब इसीलिए वो इन दोनों के बीच की अब जो दूरी थी वो बनती जाती है। तो फिर जो अनीता थी वो भी उसी टाइम पे प्रदीप से बात करना छोड़ देती है। अब इन दोनों का बड़ा ही सुखमय जीवन अब गुजरने लगता है, प्रीतम का और अनीता का। इधर जो अनीता थी, अब उसका सब कुछ सही था, लेकिन जो प्रीतम होता है वो कहता है कि तुम सोशल मीडिया से दूर रहोगी, बस उसको टीवी देखना होता था। लेकिन कहते हैं कि जो आदती होता है उसकी आदत थोड़ी सुधर सकती है, आदत वाले की कभी आदत सुधर ही नहीं सकती है। अब इसीलिए जो अनीता होती है, अनीता के लिए जो घर के लिए एक पानी का जो लगवाया जाता है, तो कभी कभार ऐसा होता था कि उस टाइम पे वहां पे पानी नहीं था, तो जो प्रीतम होता है जो आरओ का पानी लेकर के घूमते हैं, शायद 20 रुपए का वो बॉटल आता है जिसमें 20 लीटर का पानी होता है, तो फिर उसी को लगा देता है। तो एक व्यक्ति होता है जो ला करके प्रतिदिन दिया करता था वहीं पर, जिसका नाम राजेश होता है। राजेश प्रतिदिन पानी लाता था और वहीं पर 20 लीटर के 2 बॉटल रखता था और रख करके चला जाया करता था।
अब इसी तरह जो प्रीतम है वो कहता है एक दिन कि एक काम करो कि बॉटल को तुम बाहर ना रखा करो, बॉटल को सीधे अंदर ले जा करके रख दिया करो। अब धीरे धीरे ये जो सिलसिला है, वो जो राजेश होता है वो पानी का बॉटल उतारता था और ले जाकर के घर में पहुंचा देता था। हालांकि वहां पे नौकर चाकर सभी लोग थे, लेकिन ये भी तो एक नौकर से कम नहीं था जो राजेश था, उसका भी काम तो वही था, पानी पहुंचाना, तो उसको घर तक पहुंचाता था। अब ऐसे ही जो अनीता होती है वो पैसे दे दिया करती थी। अब ऐसे इन दोनों के बीच में अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं दोस्ती पनपने लगती है, और दोस्ती धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो प्यार का रूप लेती है, और फिर इन दोनों के बीच में फिर से वही कहानी शुरू होती है जो उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी, संबंध बनाने की कहानी। और राजेश और अनीता के बीच में फिर से प्रेम प्रसंग शुरू होता है, और आए दिन फिर से शारीरिक संबंध बनने लगता है। इधर जो प्रीतम है वो अपने काम पे चला जाया करता था, जो उसने बिजनेस शुरू किया था, आखिर घर में बैठने की वजह से तो बिजनेस चलेगा नहीं, अब इसीलिए वो जाना भी उसको आना पड़ता था। लेकिन वो कब जाता था कब आता था किसी को पता नहीं रहता था, यहाँ तक कि उसकी पत्नी को भी नहीं, कि वो कभी जाता था तो 10 मिनट में वापस चला जाता था। लेकिन अब ऐसे करते करते बहुत समय गुजर गया था, तो अब प्रीतम को भी अपनी पत्नी में भरोसा हो गया था कि अब वो ऐसा गलत कदम नहीं उठाने वाली है। यानी कि ये बात साल 2024 के मार्च महीने की, यानी कि लगभग 11 मार्च की बात है। 11 मार्च को जो राजेश है और अनीता है, इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन रहे होते हैं। रात का वक्त होता है और चोरी छुप के जो राजेश है उसके घर में घुस जाता है। दरअसल जब बात होती है तो अनीता उसको मना करती है, लेकिन राजेश पहुंच जाता है, और पहुंचते ही फिर जब उस घर में पहुंचता है तो फिर देखता है और इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन रहे होते हैं। तब तक जो प्रीतम है उसकी नींद खुलती है, और फिर वो नीचे जो गेस्ट रूम होता है उसमें जब उधर से होते हुए जब पानी पीने जाता है तो देखता है उसकी पत्नी बगल में सोई नहीं है, तो उसको लगता है कि हो सकता है कि पानी पीने गई होगी या फिर बाथरूम में गई होगी। लेकिन देखता है कि जो गेस्ट रूम है उसमें से आवाज आ रही है। अब उधर जाता है तो देखता है कि कुछ अलग ही मंजर होता है, और दरवाजा अंदर से बंद होता है, लेकिन खिड़की से सब कुछ साफ दिख रहा था। जैसे उसने देखा कि जो उसकी पत्नी है, एक जो मिनरल पानी देने वाला वाटर वाला जो व्यक्ति है उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही है, तो वो दरवाजा पीटता है। और जैसे ही पीटता है तो फिर अनीता उस पानी वाले से कहती है कि अगर तुमको मेरे साथ रहना है, हमेशा जीवन गुजारना है, तो इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। जो पानी वाला है बगल में ही एक रखी हुई हॉकी होती है, उसको ले करके और वो साइड में खड़ा हो जाता है, और अनीता दरवाजा खोलती है और फिर वो उसी से उसको जबरदस्त उसके सिर में मार देता है, जिससे जो प्रीतम होता है वो कहीं ना कहीं बेहोश होता हुआ नजर आता है। और फिर वो उसको खींच करके हाल में लेकर के जाते हैं, और फिर उसके बाद उसके सिर पे हाकियों से वार करते हैं, जिससे उसका सर कई जगह फट जाता है, उसके अलग अलग हिस्सों पे वार किया जाता है, और फिर वहीं पर वो दम तोड़ देता है। अब इधर जो अनीता है, अनीता फिर अपने कमरे में जाती है, और फिर एक इंजेक्शन होता है, जो इंजेक्शन को वो अपने बाहों में खुद लगा लेती है, और फिर राजेश को वहां से निकल जाने के लिए बोलती है। राजेश वहां से निकल जाता है, लेकिन जब पुलिस आती है तो फिर पुलिस इस चीज का खुलासा करती है, और फिर जब पुलिस को इस बात का पता चलता है तो वाकई पुलिस हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। दरअसल ये बात सच्चिदानंद ने तो कुछ समय पहले बताई थी कि उसका राजेश के साथ अफेयर है, और ये बातें जब पुलिस जब अनीता को उठाती है तो अनीता ने सारे जो सच थे वो कबूल किया था, और सारी कहानी एक एक करके कबूल लेती है, और सारी कहानी पुलिस को बता देती है। तो पुलिस इस कहानी को सुनती है, इस सच्ची घटना को मतलब सुनती है, तो फिर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और वाकई सभी लोग हैरान होते हैं कि एक ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ करके अपनी हवस को बुझाने के लिए एक औरत ने इतनी गिरी हुई हरकत कर दी। तो ये थी आज की पूरी कहानी। आज 16 तारीख को पुलिस ने पूरा खुलासा कर दिया, तो आपको ये मैं कहानी 17 तारीख को सुना दिया। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही साथ जो हमारे भाई हैं जो हमें कमेंट करते हैं, मैं उनके नाम लेना चाहूँगा। पहले है दीवान सिंह जी, बनराम चौधरी जी हैं, राम सिंह जी हैं, वीर मणि सिंह जी हैं, श्यामलाल जी विश्वकर्मा जी हैं, ये उत्तर प्रदेश से ही हैं। विनोद जायसवाल जी हैं, जौनपुर उत्तर प्रदेश से। शिव कुमार जी हैं, देवरिया से हैं उत्तर प्रदेश से। प्रिंस कुमार जी हैं। अगले नंबर पे और हमारे मित्र हैं, दिव्या जी हैं, महबूब जी हैं, प्रेम सिंह जी हैं, किरण यादव जी हैं, रंजना जौहरी जी हैं लखनऊ से। एक है सुरेश की बात करके कोई इनका चैनल है, इन्होंने भी कमेंट किया है, तो आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। अगले नंबर पे और भी हमारे दोस्त हैं, दीवान सिंह जी हैं, मोहन सिंह राजस्थान से हैं, राजकुमार जी हैं, रुचि सक्सेना जी हैं,
चांद सिंह जी हैं, रंग बहादुर यादव जी हैं, राधिका सिंह जी हैं, भगवान शर्मा जी हैं, दिनेश जाटव जी हैं, राजकुमार जी हैं, राम सिंह जी हैं, एसपी शुक्ला जी हैं, महेश यादव जी हैं, देव सिंह जी हैं, गणेश जी हैं, मुकेश कुमार जी हैं, भगवान शर्मा जी हैं, गुरुदयाल सिंह जी हैं, और भी हमारे मित्र हैं जिनके मैं नाम नहीं ले पाया हूँ। चांद सिंह जी हैं, शैलेंद्र सिंह जी हैं। तो आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखे हैं। उम्मीद है कि ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। चलिए मिलते हैं कल एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।